हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट मी के क्लास। आज हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में क्या क्या कंप्लीट किया था, सबसे पहले वो देखते हैं। लेक्चर 1 में हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था, सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, पी एन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होते हैं। और लेक्चर 2 में हमने रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज को हम अपना लेक्चर 3 में आज क्या क्या पढ़ने वाले सबसे पहले देखते हैं। लेक्चर 3 में आज हम सबसे पहले क्लिपर्स पढ़ने वाले हैं। क्लिपर्स क्या होता है, क्लिपर्स के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे पॉजिटिव क्लिपर्स हो गया, निगेटिव क्लिपर्स हो गया, 2 टाइप्स के होते हैं। और फिर क्लैंपर्स पढ़ने वाले हैं। क्लैंपर्स क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, फिर क्लैंपर्स का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करी जा सकती है इसको देखेंगे। पॉजिटिव क्लैंपर्स क्या होते हैं, निगेटिव क्लैंपर्स क्या होते हैं। फिर उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे वोल्टेज शंट रेगुलेटर और वोल्टेज मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, चलते अपना आज का लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। क्लिपर्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्लिपर्स रहने वाला है। क्लिपर्स क्या आता है, बेसिकली क्लिपर्स एक समझ लिया। आपको अगर नॉर्मल भाषा में बताया जाए तो क्लिपर्स क्या होता है कि वो एक ऑपरेशन होता है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, क्लिप्ड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको डिफिनेशन से बताया जाए तो जैसे दिया ए क्लिपर आर लिमिटर यूज्ड टू क्लिप्ड ऑफ और रिमूव ए पोर्शन ऑफ एन AC इनपुट सिग्नल for a clipping circuit at least one resistance and one diode। वन रजिस्टेंस और वन डायोड बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि मतलब कि एक क्लिपिंग सर्किट के लिए हमें एक रजिस्टेंस और एक डायोड की ज़रूरत होती है, दोनों जरूर रहने चाहिए। और जो क्लिपर क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पोर्शन को हटा देने रिमूव कर देते हैं हमने अपने आउटपुट जो वेव फॉर्म होती है, तो वह जो हमारा सर्किट बनता है वो क्लिपिंग सर्किट बनता है। तो सबसे पहले क्लिपर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, जैसे पॉजिटिव क्लिपर्स देखेंगे, पॉजिटिव क्लिपर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे निगेटिव क्लिपर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव क्लिपर्स क्या होता है कि जब पॉजिटिव पोर्शन हम अपने आउटपुट वोल्टेज का जब हम पॉजिटिव पोर्शन को जब रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव क्लिपर्स कराता है। सेम बेसिस सेम ऐसा ही जब जब हम निगेटिव पार्ट को रिमूव कर देते हैं तो निगेटिव क्लिपर्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसके डिफिनेशन से देखें तो है कि इन पॉजिटिव क्लिपर्स पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज इज रिमूव्ड। जो होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसका AC इनपुट वोल्टेज रिमूव होता है, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज है ऑल द पॉजिटिव साइकिल रिमूव, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज का जो पूरा पॉजिटिव साइकिल होता है पूरा रिमूव हो जाता है। सेम ऐसे ही निगेटिव क्लिपर्स पे अगर निगेटिव हाफ साइकिल को हम इनपुट वोल्टेज में रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज का निगेटिव हाफ साइकिल पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है। और फर्दर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि जो क्लिपर्स है और इनको कैसे हम समझ सकते हैं। और ये क्लिपर्स को हम समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में और हमने अच्छे से मॉडिफाई किया है, एक सीरीज क्लिपर्स और एक पैरेलल क्लिपर्स। सीरीज क्लिपर्स क्या होता है कि जब एक सीरीज क्लिपर्स में सबसे पहले एक डायोड होता है, डायोड के साथ अगर रजिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम फिगर अपना बनाएं तो ये अगर एक डायोड के साथ अगर रेजिस्टेंस इस मैनर में अगर ये कनेक्ट रहता है तो ये सीरीज क्लिपर्स होता है। और पॉजिटिव क्लिपर्स क्या होता है, व्हेन द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। जब जो डायोड होता है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में पैरेलल क्लिपर्स होता है। तो सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपना पॉजिटिव क्लिपर्स और नेगेटिव क्लिपर्स क्या होते हैं और सीरीज क्लिपर्स और पैरेलल क्लिपर्स। सबसे पहले हम देखेंगे अपना सीरीज क्लिपर्स की तो हमने बात करी, सीरीज क्लिपर्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या पॉइंट है जो हमको ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसका इनपुट वेव फॉर्म सबके लिए, तो इनपुट वेव फॉर्म तो सबके लिए ऐसे होने वाला है, एक साइनोसॉइडल फंक्शन, यही सबके लिए सेम रहने वाला है ये इनपुट हमारा वेव फॉर्म। और निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे निगेटिव की सर्किट कैसे बनती है। ध्यान रखना, निगेटिव की सर्किट के लिए हमें जो ये वोल्टेज होता है इनपुट वोल्टेज, इसके साथ ये डायोड होता है फॉरवर्ड बायस, और जो निगेटिव पोर्शन होता है डायोड का, जो निगेटिव पोर्शन होता है लोड के साथ कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये निगेटिव क्लिपर्स होता है। निगेटिव क्लिपर्स में क्या होता है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज द डायोड D इज फॉरवर्ड बायस। अब ये सी बात है कि जब करंट 10 फॉरवर्ड होगा तो ये एरो हेड जो होता है डायोड का करंट का डायरेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड बायस होगा। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज, और नेगेटिव हाफ साइकिल जब होता है AC इनपुट वोल्टेज का, डायोड D इज रिवर्स। जब इस तरह से करंट फ्लो करेगी तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा।
जिसकी वजह से कोई, जैसे अगर हम एक प्रिसाइज तरीके से देखें तो ये जब करंट इधर से फ्लो करेगी, इधर से करंट फ्लो करेगी, तो ये जो डायोड हो जाएगा ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वजह से कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगी। और पॉजिटिव में क्या होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज डायोड डी इज रिवर्स बायस। सब ये पॉजिटिव के केस में सबसे पहले डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है। और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल जब करंट इधर से फ्लो करती है, जब वोल्टेज इधर से होता है, जब निगेटिव हाफ साइकिल होती है जिसकी वजह से करंट इधर से फ्लो होती है, और ये डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है कंडक्ट करती है। इसका इनपुट वेवफॉर्म ऐसे बनता है, क्योंकि पॉजिटिव के केस में रिवर्स बायस है, ओपन सर्किटेड है, तो इसमें कोई नहीं होगा। और इस केस में ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये करंट कंडक्ट कर रहा है डायोड फॉरवर्ड बायस में, जिसकी वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल का इसका केस का वेवफॉर्म है, और निगेटिव के लिए 0 है। तो इस सपना हम नेक्स्ट देखते हैं कि सीरीज क्लिपर्स का जो होता है वो तो आइडियल डायोड के लिए हमने पढ़ा था। प्रैक्टिकल डायोड या प्रैक्टिकल आयोड और प्रैक्टिकल डायोड के बारे में हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड क्या होते हैं। और तो इसी को ध्यान में रखते हैं, प्रैक्टिकल डायोड के बारे में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल डायोड का बेसिकली एक क्या होता है कि एक पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल बैरियर होता है, जो कि आइडियल डायोड को हम इसका 0 मान के चलते हैं। तो प्रैक्टिकल के केस में जो निगेटिव के इसका अगर हम निगेटिव के बारे में बात करेंगे, निगेटिव बायसिंग के, तो व्हेन एसी इनपुट वी आई इज ग्रेटर देन डायोड कट इन वोल्टेज, मतलब कि जब इनपुट वोल्टेज होता है ये डायोड के कट इन वोल्टेज से जब ज़्यादा होता है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड एज शॉर्ट सर्किट। जैसे यहाँ पे अगर इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये इसका वोल्टेज इसका वीके है। अगर ये वीके की वैल्यू अगर ये वी आई इनपुट वोल्टेज से कम है तो ये करंट इधर से, ऑब्वियस सी बात है, इधर से फ्लो करेगी, जिसकी वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट कंडक्ट करेगा, करंट कंडक्ट करता, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वही निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो निगेटिव हाफ साइकिल में जब करंट जब वोल्टेज की वैल्यू वी आई मतलब कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब होती है, वी आई की वैल्यू जब लेस देन हो जाती है वी के मतलब इस वोल्टेज से, तब जो होता है इधर से फ्लो करता है, तब करंट इधर से फ्लो करता है। जब करंट इधर से फ्लो करेगा तो ये जो डायोड है, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और इसका जो वोल्टेज होने वाला होता है ये वी एम माइनस वी के, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। और अगर हम पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव वाले बिहेवियर को देखें हम इसका प्रैक्टिकल डायोड को, तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है कि जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज रिवर्स बायस एंड एक्ट एज ओपन सर्किट। जो डायोड डी होता है रिवर्स बायस में होता है पहले पॉजिटिव वाले केस में। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये इनका कट इन वोल्टेज इतना है, जब इसकी वैल्यू वीके की वैल्यू जब लेस देन रहेगी वी आई, तो करंट इधर से कंडक्ट करेगी, जिसकी वजह से डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये रिवर्स बायस में होकर ओपन सर्किटेड हो जाएगा, कोई भी करंट फ्लो और नहीं करेगी। अगर पर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में ये जो कट इन वोल्टेज का वैल्यू होता है ये ग्रेटर हो जाता है इनपुट वोल्टेज से, जिसकी वजह से ये जो डायोड होता है, ये डायोड करंट इधर से फ्लो करती है, डायोड क्या आता है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट कंडक्ट करती है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो इसका इनपुट वेवफॉर्म है और ये आउटपुट का वेवफॉर्म है। और कॉम्बिनेशनल क्लिपर्स का होता है कि ये सब मतलब इसमें से कोई एक डिजायर्ड पोर्शन को हम रिमूव करते हैं, जैसा कि जो हम चाहते हैं पूरा का पूरा नहीं रिमूव कर सकते हैं, इसको कुछ आगे पीछे करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्यूरिंग जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में तो डायोड डी टू इज ऑलवेज रिवर्स बायस एंड एक्ट एज ओपन सर्किट। जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, जब करंट इधर से कंडक्ट करेगी तो ये तो फॉरवर्ड बायस में होगा D1 और D2 हमेशा क्या होगा रिवर्स बायस में होगा, तो इसकी हमें बात ही नहीं करनी है अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और D1 के केस में क्या होगा कि इसका कट इन वोल्टेज को देखेंगे, कट इन वोल्टेज कम VI से ज़्यादा रहता है और कट इन वोल्टेज कब VI से कम रहने वाला है। तो जब ये कट इन वोल्टेज जो होता है VI से ज़्यादा होता है तो ये D1 रिवर्स बायस में हो जाता है, और सेम बेसिस जब VI का वैल्यू जब V1 से ग्रेटर हो जाती है तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा अगर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, निगेटिव हाफ साइकिल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो निगेटिव हाफ साइकिल में इस केस में तो अगर कंडक्ट इधर करंट करेगी तो हमेशा ओपन सर्किट रहेगा और ये D1 इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है हमें। और अगर
इसका भी अगर कट इन वोल्टेज का देखेंगे डायोड D2 के लिए, तो डायोड D2 के लिए कट इन वोल्टेज हम देखेंगे कि इसका कट इन वोल्टेज का VI से ज़्यादा रहता है और इसका कट इन वोल्टेज का VI से कम रहता है। इस केस में देखेंगे अगर इसका वोल्टेज VI से कम रहता है, D2 इज रिवर्स बायस, सब इस केस में करंट इधर से फ्लो करेगी, जिसकी वजह से ये जो डायोड होता है रिवर्स बायस में हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज VI के इक्वल हो जाएगा। अगर वही इसकी वैल्यू V2 की वैल्यू मतलब कि डायोड 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल उसका ड्रॉप होता है VK की वैल्यू जब इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो करंट इधर से फ्लो करेगी, इधर से करंट फ्लो करेगी, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट कंडक्ट करेगी और हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जिसकी वैल्यू V के इक्वल होगी इसके। और सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपना क्लिपर्स कंप्लीट किया अपना आज का टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक आज हम अपना पढ़ने वाले क्लैंपर्स। क्लैंपर्स क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लैंपर्स जो होता है एक ये नेटवर्क क्लैंपर इज ए नेटवर्क कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए डायोड, ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर दैट शिफ्ट्स ए वेवफॉर्म टू ए डिफरेंट DC लेवल विदाउट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको जनरल भाषा में बताया जाए तो ये जो क्लैंपर्स होते हैं ये किसी वेवफॉर्म को क्या करते हैं या अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं अपने आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को। वही क्या होता है, वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लैंपर्स कहलाता है। और क्लैंपर्स में क्या होता है कि इस क्लैंपर्स में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हमें पढ़ना है, एक पॉजिटिव क्लैंपर्स और नेगेटिव क्लैंपर्स। और पॉजिटिव क्लैंपर्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव क्लैंपर्स विद पॉजिटिव बायस और पॉजिटिव क्लैंपर्स विद नेगेटिव बायस। तो नेगेटिव क्लैंपर्स को सेम ऐसे ही हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेगेटिव क्लैंपर्स विद पॉजिटिव बायस और नेगेटिव क्लैंपर्स विद नेगेटिव बायस। सो स्टूडेंट्स आज हम अपना पॉजिटिव क्लैंपर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना तो पॉजिटिव क्लैंपर्स क्या होता है कि ये क्लैंपिंग सर्किट रिस्टोर द DC लेवल व्हेन ए नेगेटिव पिक ऑफ द सिग्नल इज रीच्ड अबव टू द 0 लेवल देन द सिग्नल इज सेड टू बी पॉजिटिव क्लैंप्ड। मतलब कहने का इसका ओवरऑल ये है कि अगर हमारा वेवफॉर्म ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म तो ये ऐसे होता है, अगर ये पूरा का पूरा जितना नेगेटिव वैल्यू होती है V, अगर ये पूरा का पूरा इतना अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि कुछ इस टाइप से अगर हमारा ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ के आपको डायग्राम बना दिया गया है कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो जाता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है पॉजिटिवली। और इसमें अगर पॉजिटिवली क्लैंपर्स में अगर हम पॉजिटिव बायस की बात करें, तो पॉजिटिव बायस में क्या होता है कि ये अब जो रिफरेंस पॉइंट होता है, रिफरेंस पॉइंट से थोड़ा एक वोल्टेज कुछ और वोल्टेज क्लैंप कर जाता है एक सर्किट, जिस वजह से क्या होता है पॉजिटिव बायस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे तो हमारा रिफरेंस को तो पहले ही टच कर रहा था हमारा जो सर्किट था, अब क्या हुआ है कि कुछ वोल्टेज और ये ऊपर हो गया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव बायस में क्या होता है कि ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव बायस जब होता है पॉजिटिव क्लैंपर्स का, तो पॉजिटिव क्लैंपर्स मतलब पहले ही अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ये सर्किट वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाता है उस, और ये तो रेफरेंस पॉइंट को टच करता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट से भी और ऊपर चला जाता है वेवफॉर्म। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेवफॉर्म जो होता है ये जो रेफरेंस है हमारा इससे भी ऊपर चला गया है ये पॉजिटिव बायस होता है। और जब निगेटिव बायस की बात करें तो निगेटिव बायस में यही जो वेवफॉर्म होता है ये रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा नीचे चला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट इफ बायस्ड विथ सम नेगेटिव रेफरेंस, कोई नेगेटिव वैल्यू मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू VI से VN से अगर डिनोट कर ले, तो अगर इसके साथ करता तो ये जो इसकी वैल्यू होती है ये इतनी VN के इक्वल हो जाएगी। इस इतने वैल्यू से जो सर्किट होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ओवरऑल अगर इसका हम देखेंगे तो ये पॉजिटिवली शिफ्ट है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। दैट वोल्टेज विल बी एडेड टू द आउटपुट टू रेज द क्लैंप्ड लेवल। चाहे नेगेटिव होगा, नेगेटिव की वैल्यू होगी तो पॉजिटिव बायस्ड विथ नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव वैल्यू इसकी रहेगी तो पॉजिटिव विथ पॉजिटिव। और अब हम अपना पढ़ने वाले हैं निगेटिव क्लैंपर्स क्या होता है। निगेटिव क्लैंपर्स की में क्या होता है कि जब वही हमारा वेवफॉर्म जो होता है निगेटिव डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट हो जाता है वेवफॉर्म, तो ये हमारा निगेटिव क्लैंपर्स क्या होता है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि जब ये निगेटिव क्लैंपर्स पॉजिटिव बायस्ड होते हैं और ये निगेटिव क्लैंपर्स निगेटिव बायस्ड होते हैं। ये निगेटिव क्लैंपर्स के केस में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है वोल्टेज का VM वो रेफरेंस पॉइंट को टच करता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है VM वैल्यू के साथ। और
A negative clamper circuit is a one that consists of a diode and a resistor, a capacitor that shift the output signal to the negative portion of the input signal. इनपुट सिग्नल मतलब कि वो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है अपने आउटपुट सिग्नल को. नेगेटिव क्लैंपर्स विथ पॉजिटिव बायस, वैसे वही उसका अपोजिट है जब हम पढ़े थे पॉजिटिव क्लैंपर्स विथ नेगेटिव बायस. तो नेगेटिव क्लैंपर्स विथ पॉजिटिव बायस में क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो जो नीचे की तरफ वीएम वैल्यू के साथ शिफ्ट हो जाता है. वही वोल्टेज जब थोड़ा सा कोई एक रिफरेंस नंबर के एकरास जब अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में हमारा जो होता है नेगेटिव क्लैंपर्स विथ पॉजिटिव बायस होता है. ये जो वैल्यू अगर इसको हम मान लें कि अगर कोई एक वैल्यू हम वीएम ऐड करते हैं तो ये वीएम वैल्यू के साथ ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं. और आगे हम अपना देखने वाले हैं नेगेटिव क्लैंपर्स विथ नेगेटिव बायस. इस केस में क्या होता है कि नेगेटिव क्लैंपर्स तो पहले ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ रहता है ये डायग्राम एक रिफरेंस पॉइंट के क्रॉस, लेकिन जब और हम एक नेगेटिव बायस्ड कर देते हैं तो ये और कुछ और वैल्यू से नीचे शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये जो वैल्यू अगर हम इसको कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं वी एन तो इस वैल्यू से क्या होता है ये शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक डायग्राम में आपको अच्छे से दिखा गया है. तो आपको इनपुट वेवफॉर्म है तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है. सो स्टूडेंट, आज हम अपना ये क्लैंपर्स और क्लैंपर्स को कंप्लीट किया और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर. वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं. वोल्टेज मल्टीप्लायर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है कि ये जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज उसको अब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स क्या करता है इंक्रीज करके आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है. वही वोल्टेज मल्टीप्लायर होते हैं. जैसे वोल्टेज मल्टीप्लायर ये बेसिकली रेक्टिफायर सर्किट तो हम जानते हैं जो क्या करता है इनपुट वेवफॉर्म को रेक्टिफाई कर देता है. तो प्रोड्यूसिंग ए डीसी आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू द पीक इनपुट एसी वोल्टेज, द डीसी आउटपुट 2, 3 और 4 टाइम्स द पीक एसी इनपुट वोल्टेज. मतलब कि अपने 2, 3 या 4 टाइम्स क्या करता है इंक्रीज कर देता है आउटपुट एसी वोल्टेज को. इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज हम वोल्टेज डबलर पढ़ने वाले हैं कि जब वोल्टेज क्या होता है डबल हो जाता है अपने इनपुट का. तो वोल्टेज डबलर इज ए सर्किट दैट प्रोड्यूस ए डीसी आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू द ट्वाइस द पीक एसी इनपुट वोल्टेज. जो पीक एसी इनपुट होता है वोल्टेज होता है मान लो पीक एसी वोल्टेज वीएम है, जब ये 2 टाइम्स हो जाता है अपनी वैल्यू का डीसी में, ये तो मान लो एसी में है, जब ये अपना 2 टाइम्स हो जाता है अपने वैल्यू का तो वही क्या हो जाता है ये हमारा वोल्टेज डबलर होता है. और वोल्टेज डबलर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर और फुल वेव वोल्टेज डबलर. तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर में हम देखेंगे कि 2 कैपेसिटर इस तरह अरेंजमेंट के साथ ऐड होते हैं. एक D1 और D2 दो डायोड इस सर्किट में कनेक्ट होते हैं और इस तरह से कुछ डायग्राम रहने वाला है इसका. तो वोल्टेज डबलर का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उस केस में क्या होगा कि जब वोल्टेज ड्रॉप जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में जब करंट इधर से कंडक्ट करेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो D2 तो हमेशा रिवर्स बायस में होने वाला है, जिसकी वजह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई भी करंट इधर से कंडक्ट नहीं करेगी. हाँ, अगर डिफिनेशन में देखें तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है ही और आन है एंड कंडक्ट्स करंट कंडक्ट करता है. एंड D2 इज रिवर्स बायस और D2 तो रिवर्स बायस है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. एंड एक्ट एज ओपन सर्किट यहाँ पे दिया भी है. दस D1 act as short circuit and the capacitor C1 charge up to the peak value of the input signal Vm with the polarity D1 is on and D2 is off. मतलब कि एक जो जब ये फॉरवर्ड बायस में रहता है पॉजिटिव हाफ साइकिल केस में D1, इस केस में जो कैपेसिटर C1 होता है अपने पीक वोल्टेज Vm तक चार्ज हो जाता है जो कैपेसिटर है. कैपेसिटर को आप जानते हो कैपेसिटर क्या होता है कि एक एनर्जी स्टोर करता है ये अपने आप में. ये भी एक प्रकार सा इम्पीडेंस होता है. इम्पीडेंस तो आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस होते हैं कैपेसिटर, ये सब इम्पीडेंस में ही आते हैं. और जो इसके निगेटिव केस में क्या होता है कि जब निगेटिव हाफ साइकिल होता है इस केस में निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज डायोड D1 इज रिवर्स बायस. इस केस में D1 जो होता है रिवर्स बायस बनता है क्योंकि करंट इधर से कंडक्ट करती है और डायोड इसका कुछ इस तरह से इसका डायग्राम अगर हम देखें तो इसका डायग्राम जो था आपको देखे थे, इसका जो डायग्राम है जिसकी वजह से करंट जब इधर से कंडक्ट करेगी तो रिवर्स बायस में हो जाएगा और कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और ये क्या फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा जिसकी वजह से करंट कंडक्ट करेगा. यहाँ पे वो बात की गई ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट डायोड D1 जो रिवर्स बायस है D1 रिवर्स बायस में जाता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है
और D2 इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में D1 हो जाता है, और एक D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रहने वाला है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज रहने वाला है 2 C2 के अक्रॉस वोल्टेज आता है। इस सेम केस में नेगेटिव आप साइकिल में भी क्या होता है कि जब ये रिवर्स बायस में होता है, ये ओपन सर्किट हो जाता है और D2 में कंडक्ट करंट करती है, जब तक कि इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज Vm के 2 Vm के इक्वल हो जाता है और ये एनर्जी अपने आप में स्टोर कर लेता है। और अगर हम अपना फुल वेव वोल्टेज डेवलपर देखेंगे, फुल वेव वोल्टेज डेवलपर क्या होते हैं, तो फुल वेव वोल्टेज डेवलपर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहने वाला है कि एक डायोड यहाँ पे कनेक्ट होता है, एक वोल्टेज, और एक डायोड यहाँ पे, और एक इन दोनों के बीच में 2 कैपेसिटर ऐड होते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये जंक्शन पॉइंट रहने वाले, ये सर्किट ये यहाँ पे ओपन नहीं है, ये दूसरे से यहाँ पे टच नहीं है। तो फुल वेव वोल्टेज डेवलपर में क्या होता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, इस केस में क्या होगा, D1 इज फॉरवर्ड बायस। इस केस में क्या होगा कि D1 क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, D1 फॉरवर्ड बायस में होगा एंड कंडक्ट्स, और करंट कंडक्ट करता है चार्जिंग कैपेसिटर C1 पीक वोल्टेज ऑफ द इनपुट सिग्नल Vm। C1 जो होता है इनपुट वोल्टेज Vm तक चार्ज हो जाता है और एनर्जी स्टोर कर लेता है। D2 इज रिवर्स बायस, अगर इधर से आएगा करंट फ्लो करेगा तो ये D2 क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और नॉन कंडक्टिव कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करता है। D1 इज ऑन, D2 इज ऑफ, C1 इज 2 Vm और C2 इज Vm। ये मतलब कि जो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहने वाला है, ये दोनों केस में क्या होने वाला है, Vm। मतलब कि अगर उसमें हम बात देख रहे थे कि ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी था लेकिन दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस 0 था, तो इसी वजह से उसका नाम था हाफ वेव वोल्टेज। लेकिन इस केस में क्या कि अगर एक भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या होने वाला है, Vm हो रहा है। यही उन दोनों में मेजर डिफरेंस है। और जब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, जब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट कुछ इस तरह से कंडक्ट करेगी और ये क्या होता है, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा, और जो ये जब करंट इधर से जाएगी तो ये निगेटिव रिवर्स बायस में जाएगा, जिसकी वजह से ओपन सर्किट कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कर सकती है। और इस केस में भी सेम, कोई भी यहाँ पे कोई भी उतना दिक्कत नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस केस में भी C1 उतना ही वोल्टेज अपने क्रॉस स्टोर कर लेगा और C2 भी उतना ही वोल्टेज अपने क्रॉस स्टोर करने वाला रहने वाला है। इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज रहने वाला है वो दोनों के इक्वल रहने वाला है। एक कुछ इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है। हम देखेंगे कि ये कंडक्टर ने जब ये कंडक्ट करता है तो इन दोनों में चार्ज होता है, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाता है। जब ये कंडक्ट करता है तो ये नॉन कंडक्टिव, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता है, इन दोनों में तब भी सेम चार्ज स्टोर होता है। दी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड C2 इज 2 Vm, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है निगेटिव हाफ साइकिल में भी Vm स्टोर होता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी Vm स्टोर होता है, जिसकी वजह से टोटल 2 Vm वोल्टेज अक्रॉस हो जाता है इन दोनों कैपेसिटर के। दी पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस इस डायोड इज 2 Vm। जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ये डायोड के, ये पीक इनवर्स वोल्टेज अक्रॉस इस डायोड के जो डायोड रहने वाले इन दोनों के डायोड के जो क्रॉस PIV मतलब पीक यूनिवर्स वोल्टेज, एक रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वो 2 Vm होता है। सो इट फॉर द फिल्टर कैपेसिटर सर्किट। फिल्टर कैपेसिटर सर्किट क्या होता है कि जो हम रेक्टिफायर सर्किट में कोई कैपेसिटर ऐड कर देते हैं तो वही फिल्टर कैपेसिटर सर्किट होता है। देयरफॉर द हाफ वेव और फुल वेव वोल्टेज डेवलपर सर्किट प्रोवाइड ट्वाइस द पीक वोल्टेज ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि चाहे वो हाफ वेव में क्या होता है कि वो इंडिविजुअली देता है, लेकिन फुल वेव में क्या होता है कि वो एक साथ देता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं कि वोल्टेज अपने इनपुट AC वोल्टेज का क्या करते हैं 2 टाइम्स आउटपुट वोल्टेज देते हैं एक DC में। सो स्टूडेंट आज का हमारा जो यूनिट 1 का लेक्चर 3 था यहीं तक है। हमने इतने टॉपिक्स कवर करे। आज लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट होता है और आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ डायोड स्पेशल डायोड पढ़ेंगे और इसके साथ ही हमारा ये